हो गया आगाज रण का, युग बदलने की है तैयारी, इतिहास वही दोहराएगा, संघर्ष जिसका है जारी। दोस्तों जय हिंद। आपका भाई आज आपके लिए क्लास 12th का कंप्लीट सिलेबस लेके आया दोस्तों, ठीक है। क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत आपका जो कंप्लीट सिलेबस क्या क्या आना है और कौन सी यूनिट कितने नंबर की आनी है उस पर आज हम बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। यानी क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत सिलेबस आपका यूपी बोर्ड में क्या क्या आएगा आपको उस पर हम आज आपसे बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। खंड का के अंतर्गत आपको 2 पार्टों में फिजिक्स जो है बेटा 2 पार्टों में पढ़नी। एक पार्ट खंड का पढ़ना है, दूसरा पार्ट बेटा पढ़ना है खंड खा, या आप कह लें फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, इस तरीके से कह ले, या कह ले खंड का और खंड खा। खंड का से आपका 35 नंबर का आएगा और खंड खा से भी आपका कितने नंबर का आएगा, 35 नंबर का आएगा। कहने का मतलब है खंड का जो आपका कितने नंबर का आएगा, 35 नंबर का, एंड खंड ख कितने नंबर का आएगा, 35 नंबर का। कुल मिला के आपका एक पेपर 70 नंबर का होगा, ठीक है। तो दोस्तों पहले खंड का की बात कर लेते हैं कि खंड का में कौन सी यूनिट कितने नंबर की आएगी और उस यूनिट के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर हमें सीखने हैं, पढ़ने हैं दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली यूनिट की। फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत आपको स्थिर वैद्युत की जो है बेटा वो आपकी 8 नंबर की आने वाली। कितने नंबर की आने वाली, 8 नंबर की आने वाली। इसके अंतर्गत आपको पहला चैप्टर बेटा पढ़ना है विद्युत या वैद्युत। विद्युत कहें या वैद्युत कहें दोनों का मतलब एक ही है। वैद्युत आवेश, कूलाम्ब बल एवं विद्युत क्षेत्र पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर बेटा है विद्युत फ्लक्स तथा गाउस की प्रमेय। विद्युत फ्लक्स तथा गाउस की प्रमेय, ठीक है। ये चैप्टर नंबर कौन सा आपका, दूसरा। तीसरा चैप्टर है बेटा स्थिर विद्युत विभव। क्या, स्थिर विद्युत विभव। और बेटा चौथा चैप्टर आपका कौन सा है, परावैद्युत तथा संधारित्र। क्या है, परावैद्युत तथा संधारित्र। यानी कि पहली यूनिट जो आपकी कौन सी है, स्थिर वैद्युत की जो 8 नंबर की आने वाली है उसके अंतर्गत बेटा आपके 4 चैप्टर आपको सीखने होंगे, 4 चैप्टर आपको पढ़ने होंगे, तब जाके आपको इस चारों चैप्टर से आपको 8 नंबर मिलेंगे। इसके अंतर्गत आपको 8 नंबर पूछे जाएंगे। फिर दूसरी यूनिट बेटा की बात करते हैं तो दूसरी यूनिट आपकी सेकेंड यूनिट जो बेटा है धारा विद्युत। धारा विद्युत आपकी सेकेंड यूनिट है। इस यूनिट से बेटा आपका 7 नंबर का आएगा। इसके अंतर्गत आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला कौन सा, विद्युत चालन पढ़ना है। पहला कौन सा पढ़ना, विद्युत चालन पढ़ना है। और फिर दूसरा कौन सा पढ़ना है, किरचॉफ के नियम तथा विद्युत परिपथ। क्या, किरचॉफ के नियम तथा विद्युत परिपथ। आपको ये दूसरा चैप्टर पढ़ना है। पहला कौन सा है, विद्युत चालन। ये 2 चैप्टर इसके अंदर सेकेंड यूनिट के अंतर्गत आपको पढ़ने हैं, ठीक दोस्तों। बात समझ पाएंगे। यानी ये कितने 2 चैप्टर यदि आप पढ़ लेंगे सही से अच्छे से तो आपको 7 नंबर यहां से मिलने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। थर्ड यूनिट की ओर चलते हैं। थर्ड यूनिट बेटा आपकी है धारा के चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। थर्ड यूनिट क्या है, धारा के चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। इस यूनिट से भी आपका 8 नंबर मिलने वाले हैं और इस यूनिट के अंतर्गत भी आपको 2 ही चैप्टर का अध्ययन करना है, 2 ही चैप्टर के बारे में आपको सीखना है। पहला चैप्टर आपको कौन सीखना है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और दूसरा चैप्टर है यूनिट 3 के अंतर्गत चुंबकत्व एवं पदार्थ। कौन सा, चुंबकत्व एवं पदार्थ। यानी आप दोनों चैप्टर का सही से अध्ययन कर लें, अच्छे से हर टॉपिक का आपका सही से अध्ययन कर लेंगे दोनों चैप्टर का, इन दोनों चैप्टरों का, तो आपको 8 नंबर इन दोनों चैप्टरों से मिलने जाएंगे, ठीक दोस्तों। अगली यूनिट आपकी जो बेटा कौन सी, 4th यूनिट है विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा। इस यूनिट से बेटा भी आपका 8 नंबर का आने वाला। कितने नंबर का आने वाला दोस्तों, 8 नंबर का आने वाला है। और इसके अंतर्गत भी आपको कितने चैप्टर पढ़ने, 2 चैप्टर पढ़ने। पहला कौन सा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में आपको सीखना है। और दूसरा कौन सा बेटा है, प्रत्यावर्ती धारा। कौन सा, प्रत्यावर्ती धारा सीखना है। यानी कि यदि इसमें भी आप 2 चैप्टर सिर्फ पढ़ेंगे, सही से इनको पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तब जाके आपको कितने नंबर मिल जाएंगे इसमें, 8। 2 चैप्टरों का आपको सही से सीखना है और 8 नंबर आपको यहां से ले जाने हैं। उसके बाद आपको यूनिट आपकी 5 है। यूनिट का नाम है बेटा विद्युत चुंबकीय तरंगे। यूनिट आपकी जो कौन सी 5 है उसका नाम क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसके अंतर्गत आपको 4 नंबर दिलाने वाली है। यानी कि ये यूनिट आपको 4 नंबर दिलाने वाली है। और इसके अंतर्गत एक ही चैप्टर पढ़ना है, जो आपकी यूनिट है वही चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय तरंगे। यानी कि यदि इस चैप्टर का आप अध्ययन करेंगे तो आपको यहां से कितने नंबर मिलने वाले, 4 नंबर मिलने वाले। टोटल आपका यदि ऐड कर लें, 5 यूनिटों को यदि ऐड कर लें, आपका 8 हो गया, 8 7 15 हो गया।
ठीक है। और 15 8 23 हो गया जाके दोस्तों, ठीक है। और 23 और 8 31 होगा, और 31 4 कितना हो गया जाके 35 होगा। एक बार दोबारा देख लो, फर्स्ट यूनिट से आपका 8 नंबर हो गया, सेकंड यूनिट से कितना 7, तो 8 7 15 हो गया। थर्ड यूनिट में फिर 8 नंबर का 15 8 23 होगा दोस्तों। फिर आपका फोर्थ यूनिट है, फोर्थ नंबर में कितना फिर 8 नंबर का है, तो 23 8 कितना 31 हो गया। और आपकी जो फिफ्थ यूनिट है उससे भी 4 नंबर का आपको मिलने वाले हैं, तो 31 4 35, यानी कुल मिला के कहने का मतलब है खंड जो आपका का है इससे आपका टोटल कितने नंबर का आने वाला है 35 नंबर। कुल नंबर ये कितने नंबर दिलाएगा 35 नंबर दिलाएगा। यदि आप इन सभी चैप्टरों का विधिवत अध्ययन करेंगे, सही से सीखेंगे, तो आपको कुल कितने नंबर मिलेंगे इस पूरे यूनिट से, पूरे चैप्टर से, यानी पूरे पार्ट से, खंड का से आपको 35 नंबर मिलने वाले हैं। और किस चैप्टर से कितना आएगा वो हमने आपको बता दिया दोस्तों, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है वो आपको क्लास में सीखने को मिलेगा। यदि आप लोग उत्साहित हो रहे हैं, इतने चैप्टर हैं, ये वैद्युत आवेश, कूलाम बल, विद्युत क्षेत्र में हमको क्या सीखना क्या क्या है, तो ये आपको चैप्टर वाइज जब सिखाया जाएगा तो उसके अंतर्गत आपको हर बात बताई जाएगी। छोटी से छोटी बात पर भी हम लोग क्या बात करेंगे और आप लोगों को सिखाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो आपका दोस्तों क्या खंड का से आपको 35 नंबर मिलेंगे, हमने बता दिया आपकी सिलेबस में इतना आने वाला है, ठीक दोस्तों। ये इतना आपका कितना 35 नंबर का आने वाला, ठीक है। इसके बाद आपका हम इसके बाद कौन सा खंड का सीख लिया। अब इसी प्रकार खंड खा, खंड खा से भी आपका कितने नंबर का आएगा 35 आएगा। तो इसके बाद एक खंड का आपने सीख लिया, इसमें किसी को कोई डाउट तो मुझको तो नहीं लगता होना चाहिए, हमने आपको विधिवत से समझा दे किस यूनिट से कितना आएगा और कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वो हमने आपको बता दिए दोस्तों, ठीक है। अब खंड खा की बात करें, वो भी 35 नंबर का आता है, ठीक है। तो खंड खा के बारे में लिख लेते हैं पहले, फिर आपको समझा देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अब खंड खा की बात करते हैं। खंड का में आपने देख लिया कि 35 नंबर का आने वाला है। अब खंड खा की बात करें और खंड खा से भी दोस्तों 35 नंबर का आने वाला है, ठीक है। अब देखते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से यूनिट और कौन कौन सी उस यूनिट के अंतर्गत आपको चैप्टर का अध्ययन करना है, सीखना है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बेटा खंड खा से क्या कह सकते हैं, खंड खा या कह सकते हैं सेकेंड पेपर दोस्तों, ठीक है। यदि आप कहना चाहो सेकेंड पेपर भी कह सकते हैं, वैसे खंड खा 2 पार्टों में बांटा गया, खंड का और खंड खा। तो खंड खा की बात करते हैं। इसमें यूनिट बेटा आपकी जो फर्स्ट है प्रकाशिकी यूनिट, आपकी जो फर्स्ट है प्रकाशिकी, उसमें से आपको बेटा प्रकाशिकी से आपका 13 नंबर का आने वाला है। 13 नंबर का प्रकाशिकी का आने वाला। अभी तक जितनी भी यूनिट पहले वाले में भी देखा आपको 13, किसी में 13 नंबर का नहीं आया, और इसमें भी आप आगे भी देख रहे होंगे किसी में 13 नंबर का नहीं आया किसी भी यूनिट से। यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये यूनिट पहली फर्स्ट यूनिट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कहने का मतलब है इस यूनिट से दोस्तों आपको 13 नंबर मिल रहे हैं, यानी कि एक यूनिट आप पढ़िए प्रकाशिकी आपको 13 नंबर मिलेंगे। तो यानी कि ये यूनिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 नंबर दिलाने वाली दोस्तों। इसके अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं उसके बारे में बात करने। तो पहला चैप्टर पढ़ना प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, गोली दर्पण तथा लेंस। पहला चैप्टर क्या है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, गोली दर्पण तथा लेंस पढ़ना। इसके अंतर्गत दूसरा चैप्टर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण तथा प्रकीर्णन के बारे में दोस्तों सीखना है, ठीक है। तीसरा चैप्टर आपको यूनिट फर्स्ट में क्या है, प्रकाशिकीय यंत्र के बारे में, सूक्ष्मदर्शी वगैरह पढ़नी इसके अंतर्गत आपको दोस्तों, ठीक है। मानव नेत्र वगैरह जो आपका है, ठीक है, उसके बारे में इसमें अध्ययन करना है। और चौथा क्या है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत। प्रकाश का तरंग सिद्धांत यानी कि 4 चैप्टर आपको बेटा प्रकाशिकी के अंतर्गत सीखने हैं। प्रकाशिकी के अंतर्गत दोस्तों 4 चैप्टर सीखने। और दोस्तों आपको याद भी होगा, आप लोग जानते भी हैं क्या, प्रकाशिकी यानी कि ऑप्टिक्स के अंतर्गत आपने 2 चैप्टर का पूर्णतः अध्ययन कर भी लिया है। यानी कि चैप्टर नंबर 1 आपने सीख चुके हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, गोली दर्पण तथा लेंस। और चैप्टर नंबर 2 भी सीख चुके हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण तथा प्रकीर्णन आप सीख चुके हैं। यानी कि इसके बाद चैप्टर कौन सा स्टार्ट होना, 3 और 4। इसीलिए हमने सबसे पहले यही यूनिट स्टार्ट की थी क्योंकि इसमें से 13 नंबर का आने वाला था, ठीक दोस्तों। अब सेकेंड यूनिट की बात करते हैं। सेकेंड यूनिट कौन सी है, द्रव्य तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति। द्रव्य तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति, और इसमें चैप्टर भी यही है, द्रव्य तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति। इससे दोस्तों आपको 4 नंबर का मिलने वाला है।
तो हाँ बेटा सेकेंड यूनिट से यानी कि द्रव्य तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति से कितने नंबर का बेटा आने वाला है, 4 नंबर का आने वाला है। और यही इसका चैप्टर है क्या, द्रव्य तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति दोस्तों। ठीक है, थर्ड यूनिट की ओर चलते हैं। थर्ड यूनिट यानी आपकी कौन सी बेटा, परमाणु एवं नाभिक। थर्ड यूनिट का नाम क्या है बेटा, परमाणु एवं नाभिक। इससे बेटा आपको 6 नंबर मिलने वाले। कितने नंबर मिलने वाले दोस्तों, 6 नंबर का आने वाला है। और इसके अंतर्गत आपको 3 चैप्टर का अध्ययन करना। कौन कौन सा, परमाणु, दूसरा कौन सा है नाभिक संगठन तथा रेडियो एक्टिविता, नाभिकीय या नाभिक संगठन तथा रेडियो एक्टिविता, ये चैप्टर नंबर दूसरा। तीसरा चैप्टर नंबर कौन सा है, नाभिकीय ऊर्जा। कितना, नाभिकीय ऊर्जा। यानी कि आप यदि 3 चैप्टर का अध्ययन करेंगे तो इसके अंदर आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो थर्ड यूनिट में 3 चैप्टर आपको आने वाले हैं। फोर्थ यूनिट की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां दोस्तों। 8 नंबर इसमें मिलने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों से आपको बेटा कितने, 8 नंबर मिलने वाले। बहुत अच्छी यूनिट है, बहुत मजा आने वाला इस यूनिट में, सीखेंगे हम लोग, पढ़ेंगे इसको। और इसमें यही चैप्टर का भी नाम है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां दोस्तों। बड़ा आनंद आने वाला है इस यूनिट में, आप लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिलेगा दोस्तों। ठीक है, और उसके बात करते हैं आपका इसमें कितने नंबर का, 8 नंबर का दोस्तों आएगा। ठीक है, कितने नंबर का आएगा, 8 नंबर का। उसके बाद बेटा यूनिट आपकी 5 है। यूनिट 5 बेटा आपकी कौन सा है, संचार तंत्र। संचार तंत्र, इससे बेटा आपका कितना पूछेगा, 4 नंबर का पूछा जाएगा। और यही चैप्टर का नाम भी संचार तंत्र है दोस्तों। यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हैं यदि सारे यूनिट यानी 5 यूनिटों को टोटल करें तो बेटा 35 नंबर बनते। कैसे जोड़ लो, 13 फर्स्ट यूनिट से 13, सेकेंड यूनिट से 4, तो 13 4 17 हो गए दोस्तों। और 17 और 6 कितना हो गया बेटा, 17 6 23 हो गया जाके। ठीक है, और आपका फोर्थ यूनिट से 8 नंबर का आएगा, तो 23 8 कितना हो गया जाके, 31 हो गया जाके दोस्तों। ठीक है, 23 और 8 31 हो गया जाके। और लास्ट 5 यूनिट जो है उससे 4 नंबर का आएगा, तो दोस्तों कितने होगा, 31 4 35 नंबर का आएगा। लेकिन दोस्तों ये तो आपका खंड खा से कुल कितने नंबर का आएगा, आपका 35 नंबर का आएगा। खंड खा से कुल कितने नंबर का आएगा, 35 नंबर का कुल आपको आएगा। खंड किससे, खा से आने वाला है। खंड खा से आपका कुल 35 नंबर का 35 नंबर का आने वाला है दोस्तों। ठीक, लेकिन एक बात ध्यान रखें, इस जो आपका कोरोना महामारी चली इसके कारण आपका जो वैसे तो 30% सिलेबस कम ही हुआ था। ठीक है, और 2 सालों से आपका जो लास्ट चैप्टर है संचार तंत्र, ये नहीं पूछा जा रहा है। 2 साल से आपका संचार तंत्र आपके सिलेबस से नहीं पूछा गया है। यानी कि ये 4 नंबर आपके बच रहे हैं। हो सकता है इस बार पूछा जाए, तो अभी कोई जरूरी नहीं कि पूछा जाए या नहीं जाए, तो 2 साल से नहीं पूछा जा रहा है। इसीलिए ये 2 नंबर यानी कि 4 नंबर हैं, तो 2 नंबर इस चैप्टर में ऐड हो जाते हैं। सेकेंड चैप्टर में 6 नंबर का हो जाता है, और थर्ड चैप्टर जो आपका होता है 8 नंबर का हो जाता है। मतलब थर्ड यूनिट सेकेंड यूनिट जो आपकी है वो कितनी, 6 नंबर की, क्योंकि 2 नंबर यहां से बचे तो 2 नंबर इसमें ऐड कर देते हैं 6 नंबर की, और 2 नंबर यहां के उठा के टोटल 4 नंबर हुए, इसमें 2 ऐड करते हैं 8 नंबर का। यानी कि परमाणु एवं नाभिक 8 नंबर का तब हो जाता है। और ये कितने नंबर का, द्रव्य तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति जो होती वो 6 नंबर का आ जाता है। कब, जब ये चैप्टर उसमें ऐड नहीं होगा। 2 साल से ऐड नहीं हो रहा है, 2 साल से इस चैप्टर को पूरा हटा ही दिए थे। ठीक है, लेकिन अब इस साल क्या है वो आपको बाद में बताएंगे, जब हम पढ़ाएंगे क्लास में तो उसमें आपको बता देंगे। फिलहाल आप ये समझ के चलिए, कुल मिलाकर आपको खंड खा में आपको 5 यूनिटों का अध्ययन करना है, जिसमें से आपको प्रकाशिकी से 13 नंबर का दोस्तों मिलने वाला। कितने नंबर का, 13 नंबर का मिलने वाला दोस्तों। यानी कि इस पे ज्यादा आपको मेहनत करनी, ज्यादा फोकस करनी। मेहनत आपको सब पर करने के लिए, इस पे क्या, इस चैप्टर इस यूनिट से ज्यादा है, इसलिए इस पे आपको ज्यादा बात करनी है इस पे। ठीक दोस्तों, तो टोटल आपने अभी खंड का देखा। खंड का में भी कितने नंबर का आया था दोस्तों, 35 नंबर का। खंड का में कितने नंबर का आया था, इसके पहले आपने अभी क्या देखा, खंड का बात किया, खंड का की बात की आपने। 1 मिनट लिख लेते हैं बेटा यहां पे, खंड का। देखो तो आपने क्या बात की, खंड का की बात की, तो खंड का से दोस्तों कितने नंबर का हो गया आपका, 35 नंबर का हो गया। और खंड खा से देखो, खंड खा से आपका बेटा कितने नंबर का हो गया, ये भी 35 नंबर का हो गया।
यानी कि दोनों से 35 नंबर का, और टोटल यदि इनको हम ऐड कर ले तो 35 कितना हो जाएगा बेटा आपका 5 10 3 2 70 नंबर। यानी कुल मिला कहने का मतलब है दोनों खंड क और खंड ख दोनों को मिलाकर बेटा आपका 70 नंबर की आपकी थ्योरी होगी। टोटल कितने नंबर की थ्योरी बनेगी आपकी 70 नंबर की थ्योरी बनने वाली है। यानी कि आपको 70 नंबर आपको लिख देना है, और यानी कि पेपर कितने नंबर का टोटल 70 नंबर का पेपर होगा। आपको 30 नंबर विद्यालय की तरफ से मिलेंगे, आपका प्रैक्टिकल होगा वहां से मिलेंगे, टोटल आपका 100 नंबर का होता है, ठीक है। लेकिन आपको पढ़ना कितना, हम आप के साथ चर्चा बेटा 70 नंबर में करेंगे। आपको कंप्लीट क्या 70 नंबर पे हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। खंड का और खंड खा पर हम दोनों सब लोग बात करेंगे, और आपको विधिवत कंप्लीट सिलेबस आपको खंड का और खंड खा यहाँ से कराया जाएगा यूट्यूब पे। तो आप दोस्तों क्या करें, सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको क्लास 12th का फिजिक्स का संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट सिलेबस आपको यूट्यूब पे मिलने वाला है। और सबसे खास बात क्या है, आपको बिल्कुल आसान भाषा में, घरेलू भाषा में फिजिक्स मिलने वाली, क्योंकि फिजिक्स क्या है जिसको हम पर डे देखते हैं, जिसका हमारे दैनिक जीवन में जिसका उपयोग करते हैं, जो पर डे हमारे दिखाई देता वही तो फिजिक्स है। तो बिल्कुल आसान भाषा में फिजिक्स को सीखने वाले हैं। आप लोग जो पढ़ चुके हैं इसके पहले देख भी चुके हैं, क्योंकि हमने क्या ये यूनिट स्टार्ट भी की थी, प्रकाश की स्टार्ट की है, इस समय चल भी रही थी प्रकाश की। उसके अंतर्गत आपके 2 चैप्टर हो चुके थे, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, गोली दर्पण तथा लेंस, और दूसरा बेटा क्या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण तथा प्रकीर्णन, 2 चैप्टर हो चुके हैं। लेकिन अब दोस्तों हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, खंड खा को यहाँ पे रोक रहे हैं, अब हम खंड का स्टार्ट कर रहे हैं। खंड का से हम पहला चैप्टर स्थिर वैद्युत की पहली यूनिट यानी कि स्थिर वैद्युतिकी से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो कल से आपका नया सिलेबस स्टार्ट हो रहा है स्थिर वैद्युतिकी, बिल्कुल शुरुआत से खंड का को पूरा समाप्त कर लेंगे। उसके बाद हम खंड खा पे यानी चैप्टर नंबर 3 से आगे बात करेंगे दोस्तों। इसीलिए आप जितने लोग आज वीडियो देख रहे हैं, कल से आप लोग कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए। आपका का न्यू सिलेबस समझिए बिल्कुल तैयार होने स्टार्ट होने जा रहा है, कि आपको क्या खंड का से आपको बिल्कुल नया सिलेबस मिलने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल मेहनत से, लगन के साथ दोस्तों पढ़ाई करिए। आपका सिलेबस हमने कंप्लीट लिखवा दिया है, आप इस सिलेबस को ध्यान से देखिए और लिख लीजिए, और कल से आप तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए। इसीलिए आप सभी दोस्तों से, आप सभी दोस्त हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी छात्रों को सबसे पहले प्राप्त हो चुके दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों।